नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी किड्स। हर हफ्ते हम आपके साथ जुड़ते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर जो आपकी पेरेंटिंग जर्नी में एक सपोर्ट का काम करते हैं। आजकल सारे पेरेंट्स की वरी का एक कंसर्न बन गया है ये टॉपिक, कोविड। 1 साल से हम देख रहे हैं कि कोविड को लेकर हमने एज अ पेरेंट बहुत ट्राई किया कि हम हमारी फैमिलीज को सेफ रखें, हमारी फैमिलीज को इस महामारी से दूर रखें। तब बात थी बड़ों की और बुजुर्गों की। कोविड की ये दूसरी लहर जो है, इसका इम्पैक्ट बच्चों पे भी दिख रहा है। अब हम पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं क्योंकि बात बच्चों की आ रही है। तो इस समय, इन कोविड की महामारी के समय, क्या ऐसी चीज़ें हम पेरेंट्स दिमाग में रख सकते हैं ताकि हमारे बच्चों को इस महामारी से, इस बीमारी से हम प्रोटेक्ट कर सकें? आज इस विषय में हम बात करेंगे, लेकिन ये सिर्फ शारीरिक विकास को लेकर या शारीरिक हम फिजिकल डेवलपमेंट को लेकर खाली बात नहीं कर रहे। आज हम हमारे बच्चों की मेंटल, जो उनकी मानसिक तनाव में आजकल हमारे बच्चे जी रहे हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पिछले 1 साल से बच्चे घर में हैं और स्कूल्स बंद हैं, प्लेग्राउंड्स बंद हैं, उनकी सारी करिकुलर एक्टिविटीज़ बंद हैं। इसकी वजह से काफ़ी बच्चों में बहुत सारे बिहेवियर हमने चेंजेस देखे हैं और काफ़ी पेरेंट्स इसको लेकर भी चिंतित हैं। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे और हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट जुड़े हैं हमारे साथ आज। सबसे पहले मेहमान हैं डॉक्टर बंकिम परिक। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच। हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो है मिसेस कानन परिक। कानन मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर बंकिम परिक जो हैं, ये पिछले 25 साल से एक पीडियाट्रिशियन की भूमिका निभा रहे हैं। इनका बहुत ही माना हुआ वेल नोन हॉस्पिटल हमारे वडोदरा सिटी में लोकेटेड है, जो व्रज चिल्ड्रन हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। सर काफ़ी सारे वर्कशॉप्स में और काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंसेज में कंट्रीब्यूट कर चुके हैं एज अ फैकल्टी। ईयर 2019 में ये प्रेसिडेंट की भूमिका निभा चुके हैं एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स गुजरात स्टेट ब्रांच में। और सर ने काफ़ी सारी किताबों में भी योगदान दिया है जो पीडियाट्रिक को लेकर लिखी गई हैं। कानन मैम एमई हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। इन्होंने पीजी डिप्लोमा किया हुआ है गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। मैम पिछले 13 साल से अपना एक काउंसलिंग सेंटर चला रहे हैं जिसका नाम है विश्रांति काउंसलिंग सेंटर। और यहाँ बात करते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एडोलेसेंट गाइडेंस, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सारे विषयों पर मैम पिछले इतने सालों से काम कर रही हैं। डॉक्टर सर, अब बात हो रही है Yes. थर्ड वेव की। ये कितने हद तक सही है कि इसमें बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी हो सकती है? तो इस पे आपका क्या कहना है सर? अ, हमारे इतिहास के हिसाब से हमें जो पता है पैंडेमिक्स के बारे में, उसमें जी। अक्सर 3 वेव्स आती हैं और उसमें जो फर्स्ट वेव होती है, वो मीडियम होती है, सेकंड वेव काफ़ी ज़्यादा आती है और तीसरी वेव थोड़ी छोटी आती होती है। तो यही अनुमान इस बार भी हमने लगाया है कि ये तीसरी वेव भी आएगी और हमने ये देखा कि इस बार की पहली वेव में करीब जो टोटल पेशेंट्स थे, उसमें बच्चों सिर्फ 2% जैसे यदि 100 पेशेंट्स को कोविड हुआ, तो उसमें से बच्चों को सिर्फ 2% लोगों को हुआ। 100 में से सिर्फ 2 बच्चे थे जिनको हुआ। जी। सेकंड जी। वेव में कहीं ज़्यादा बच्चों को कोविड हुआ। जी। ये हमारी खुशनसीबी है कि बच्चे ज़्यादा सीरियस नहीं हुए, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं हुई, उनको वेंटिलेट नहीं करना पड़ा, उनको बहुत ही कम को आईसीयू में शायद जाना पड़ा। ये बहुत ही अच्छी बात जी। रही। लेकिन जी। नंबर्स हैव इंक्रीज़्ड। ये जो पहले जो 2% था, तो सेकंड वेव में करीब-करीब 12% बच्चे इसमें इन्वॉल्व हुए थे। ठीक है? जी। और अभी जैसे हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि अभी जैसे 30 1 तिहाई जैसे लोगों को करीब-करीब कोविड हो चुका है और हमारा जी। ये अनुमान है कि अगले 3-4 महीनों में दूसरे 1 तिहाई लोगों को बड़ों को 18 से जो बड़े लोग हैं, उनमें जी। वैक्सीनेशन हो जाएगा। तो ये सब जी। जब इम्यून हो जाएँगे, तो हम्म। जो जिनके पास रोग प्रतिकार की शक्ति नहीं है, वो बच्चे बचे हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो तीसरी वेव आएगी, इसमें बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, ज़्यादा बच्चों को ये बीमारी होने का भय है।
तैयारियां भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी ऐसी तैयारियां कर रही हैं, वो लोग भी पूरा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कितनी हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं कि जहां हुँ, कोविड बच्चों को हम ट्रीट कर सकते हैं। जी, सबसे अच्छी बात, सुखद बात अभी तक में इस कोविड में ये रही है कि बहुत ही कम बच्चों ने जान गंवाई है एज़ कंपेयर्ड टू एडल्ट्स। तो जी, बच्चों को हुआ है सही, लेकिन जी। वो लकीली वो सीरियस नहीं हुए हैं। जी, जी। बहुत अच्छी बात है आई थिंक और भगवान करे कि बच्चों को ये ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करे क्योंकि बच्चे वैसे भी बहुत पेशेंट रहे हैं, पूरा 1 साल उन्होंने घर में बिताया है, बिना हाँ जी, बाहर गए एंड आई थिंक दे आर द रियल सुपर हीरोज़ क्योंकि इतना पेशेंटली घर में रहना और बिना किसी ज़िद किए बच्चों में डेफ़िनेटली बहुत बहुत मुश्किल सारी काम है। चीज़ें बहुत मुश्किल है बहुत सर, बिल्कुल मुश्किल। सही बात है। और इसके वजह से काफ़ी और नुकसान भी हुआ है बच्चों के मानसिक डेवलपमेंट में, वो हम बात जी हाँ, करेंगे बिल्कुल। कानन मैम के साथ आगे ज़रूर। सर आपके पास जो पेशेंट्स आए हैं, जो बच्चे आए थे पेरेंट्स लेकर आए हैं जहाँ बच्चे कोविड पॉज़िटिव टेस्ट हुए हैं, तो किस तरह के सिम्पटम्स आपने देखे उसमें? तो बच्चों में भी बड़ों के जैसे ही सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं। सो जी, सबसे कॉमन तो बुखार होता है। बुखार, जी, सर दर्द, गले में खराश, खिच-खिच, थोड़ी खाँसी, थोड़ा ज़ुकाम, और कुछ बच्चों में वॉमिटिंग, पेट दर्द और डायरिया भी होता है। तो जी, बाहर से देख के हम ये नहीं बता सकते कि ये कौन-सा वायरस है। ऐसा हमको प्रतीत होता है कि ये कोई वायरस है और कोई भी बाहर से ये टेस्ट किए बिना यह नहीं बता सकता है कि ये कोविड वायरस है, कोरोना वायरस है या कोई और वायरस है। जी, तो जब हमको शक होता है, तो हम हुँ, टेस्ट कराते हैं। तो जी, सेम टेस्ट होते हैं आरटी-पीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट। और ये जो सेकंड वेव आई, मेरा जो खुद का पर्सनल अनुमान है, जब भी मैंने ये सस्पेक्ट किया, सपोज़ मैंने 10 बच्चों को भेजा होगा टेस्ट कराने के लिए, तो 6 से 7 में उनको पॉज़िटिव आया है। तो ओह! क्योंकि ये सबसे कॉमन वायरस चल रहा है अभी। और जैसे बड़ों में जैसे एसिम्प्टोमेटिक केसेस होते हैं, वैसे ही जी, हमारे बच्चों में भी एसिम्प्टोमेटिक केसेस होते हैं। जैसे घर जी, में बाकी 3-4 लोगों को हो गया है, तो बच्चे हुँ, को हो ही जाना है। और कोई-कोई जी, बच्चा लकी होता है, उसको कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब हम जी। उसका टेस्ट कराते हैं, तो वो पॉज़िटिव आता है। तो ये यस। डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है। जब भी हम बच्चे को एग्ज़ामिन करते हैं कोई भी सिम्पटम के लिए, और यदि जी, हमें कोई और दूसरा कारण, ठोस कारण नहीं नज़र आता है, तो जी, वी हैव टू सस्पेक्ट। हमको जब तक हम डाउट नहीं करेंगे, जब तक हम शक नहीं करेंगे, तब तक हम उसको डायग्नोज़ नहीं कर सकते हैं। करेक्ट, तो सबसे वेरी पहले ट्रू। एक सस्पिशन होना चाहिए कि ये आजकल सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन यही चल रहा है। और ख़ास तौर पे यदि उसके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति आता-जाता है, कि जिसको कोविड हो रखा है पिछले 1 जी, हफ्ते से, 10 दिन से, या उसके पेरेंट्स को हो रखा है, या उसके सिबलिंग्स को हुआ है, या उसके जी, घर में कोई काम वाला आता है, कोई भी कॉन्टैक्ट, या कोई हुँ, बच्चे ट्यूशन में जाता है। तो जी, ये सब, या कुछ कहीं बाहर गाँव जाके आए, कोई फंक्शन अटेंड करके आए, तो दीज़ आर हुँ, हाई रिस्क पेशेंट्स। उनको जी, होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। राइट, राइट। सो सर इसमें जो रेशियो आपने बताया कि 10 में से अगर आपने भेजे हैं टेस्ट के लिए तो नहीं, नहीं, वो 6 तो बच्चे पॉज़ि मेरा खुद का पर्सनल पर्सनल, ये मैं बता रहा था मैं, ये हाँ हर एक जी, को हाँ ऐसा जी, नहीं हो सकता है। जी, लेकिन जब भी हम ये सस्पेक्ट करते हैं कि हमको जी, और कोई कारण नहीं दिख रहा है, सपोज़ मेरे जी, पास एक बच्चा आया कि बुखार जी, है, और मैंने जी, उसका अच्छे से जाँच किया और मेरे को जी, दिख गया कि भाई इसको तो टॉन्सिलाइटिस है, तो उसको मैं राइट, ये इसके लिए टेस्ट करने के लिए नहीं भेजूँगा मैं वायरस का, है राइट, ना? लेकिन वेरी ट्रू। सपोज़ मैंने पूरा चेक किया और मेरे हुँ, को लगा ये कोई वायरल इलनेस लग रही है, लेकिन हुँ, हुँ, कौन-सा वायरस है ये मेरे को पता नहीं है। तो हुँ, ऐसे हुँ, बच्चे को मैं ये आरएटी, रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए भेजता हूँ, या हुँ, फिर आरटी-पीसीआर के लिए। और हुँ, वैसे बच्चों में हुँ। बहुत सारे बच्चों में पॉज़िटिव आ चुका है। जी, जी, जी। हुँ, अ, जब बात कोविड की होती है, तो आई थिंक जो बड़े हैं, वो तो घबरा ही जाते हैं, लेकिन घर में अगर किसी को कोविड हो रखा है, तो बच्चे भी काफ़ी तनाव में आ जाते हैं। हाँ जी। कानन मैम, मेरा अगला प्रश्न आपसे यही है कि कोविड तो शारीरिक तकलीफ है ही, लेकिन मानसिक तनाव जो होता है, एज़ अ एडल्ट अगर किसी को घर में हो जाता है, तो हम सारे तनाव में आ जाते हैं। बच्चों को हम एकदम से रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे, तुम ये नहीं करोगे, तुम इसको टच नहीं करोगे, इसको छुओगे नहीं। तो ये जब प्रेशर बच्चों के उसमें आप देखते हैं, तो आपका हुँ, अनुभव कैसा रहा मैम? पिछले 1 साल में आप काउंसलर हैं, उसकी भूमिका निभा रहे हैं। आपने ऐसे कैसे कितने केसेज़ हैंडल किए मैम? हुँ। So first of all, Aarti ji, let me thank VNM team to take up this topic, something so very important. जी, कोविड एक परिस्थिति ऐसी है कि जो मेंटल हेल्थ या ओवरऑल हेल्थ पे इफ़ेक्ट कर रही है,
लेकिन कोविड एक चीज ऐसी है कि जो आने से पहले भी इफेक्ट करती है, आकर भी इफेक्ट करती है और आने के बाद भी इफेक्ट करके जाती है। जी। तो वो काफी भयानक स्थिति हो गई है, सिर्फ बच्चों के लिए या बूढ़ों के लिए, हर एक एज ग्रुप के अंदर वो स्ट्रेस उसने डाल के रखा हुआ है कि मैं आ सकता हूँ, मैं आ गया हूँ, मैं गया हूँ लेकिन कुछ छोड़ के गया हूँ। तो वो जो इम्पैक्ट जो है वो मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा हो रहा है। जी। फिजिकल हेल्थ पे वो आकर और आने के बाद इफेक्ट डाल के जाता है, लेकिन मेंटल हेल्थ पे वो आने के पहले ही इफेक्ट डाल के जा रहा है। स्पेशली बच्चों के लिए, हाँ डेफिनेटली ये 1 साल के अंदर आई हैव पेशेंट्स पोरिंग इन, और लकीली पेरेंट्स भी अभी इतने अवेयर हो गए आरती जी कि दे हैव स्टार्टेड अप्रोचिंग काउंसलर्स बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए। राइट। बहुत इफेक्ट किया है हर एक एज ग्रुप के अंदर। जो सबसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर से तो कम्युनिकेशन स्किल ही चली गई है, बात करने का तरीका ही वो लोग भूल गए, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है या तो फिर वो जी। चैट पे चल रहा है। जी। टीचर के साथ का इमोशनल रेपो ही छूट गया है, बिल्कुल फ्रेंड्स सही के बात साथ है। खेलने की मजा ही चली गई जी। है ना। और कंटिन्यूअसली अनसर्टेनिटी रहती है कि नेक्स्ट कल क्या होने वाला है वो उनको नहीं पता है। जी। क्लासेस होने वाले हैं, नहीं होने वाले हैं, वाईफाई चल रहा है, पीडीएफ पे कन्वर्ट करो, पेपर सबमिट करो, कोई चीटिंग कर रहा है, कोई चीटिंग नहीं कर रहा है। इतने सारे तनाव से वो छोटे बच्चे गुजर रहे हैं, जिनकी एज होती है फ्री खेलो, है ना, जी। स्कूल बिल्कुल। जाके इंटरेक्ट करो, तो वो पूरा उनका एस्पेक्ट जो है सोशल कम्युनिकेशन का, सोशल डेवलपमेंट का, वो पूरा हैम्पर हो रहा है। उसकी इफेक्ट शायद सिर्फ ये कोविड के 2-3 साल नहीं, बहुत लंबे साल तक चलेगी, क्योंकि 0 to 6 years की एज के अंदर बच्चे बातें करना सीखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल उन लोगों की डेवलप होती है, डेवलप होती है। सोशल सोशल कम्युनिकेशन, वो एक दूसरों को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। तो जी। वो सब चला गया है। तो पूरा आई सेंट्रिक उन लोगों का डेवलपमेंट हो गया है कि मैं और मेरा मोबाइल, उससे जी। अलावा कुछ उनकी दुनिया में अभी नहीं रहा है। तो जी। उनके ऊपर काफी इफेक्ट आया है। जो हम्म। बड़े हो गए, जो बोर्ड के स्टूडेंट्स है, वो तो आपको पता ही है कि कितने स्ट्रेस से गुजर रहे जी। हैं। जी। ऑलमोस्ट 90% ऑफ माय स्टूडेंट्स जो लोग जी। बोर्ड के लिए अपीयर कर रहे हैं, दे ऑल आर गोइंग थ्रू पैनिक अटैक्स। इतना आम हो गया है, रात को नींद नहीं आती है, नाइटमेयर्स आते हैं, अनसर्टेनिटी, कंटिन्यूअस अनसर्टेनिटी। ओ। जो उससे बड़े हैं, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, तो उसमें से कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों का वीजा अटक के पड़ा हुआ है, जिन लोगों के, जिनके पेरेंट्स ने अपनी सारी सेविंग हम्म। फर्दर एजुकेशन के लिए डाल के रखी थी, उनकी वो कोई लोग जेडब्ल्यू दे रहे थे, कोई ये दे रहा था, कोई वो कर रहा था, सब कुछ पॉज पे आ गया है, एंड दे डोंट नो कि अब आगे क्या होने वाला है उन लोगों की लाइफ में, है ना। तो बिल्कुल सही। एवरी एज ग्रुप ऑफ द किड्स आर अफेक्टेड अलोंग विद द एडल्ट्स एंड द हायर एज ग्रुप। इनफैक्ट एडल्ट्स में तो ये होता है कि वो लोग, देर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, कि अभी बड़े बुजुर्ग कोई बीमार है या घर में कोई परिस्थिति है और माँ बाप टेंशन से गुजर रहे हैं। माँ बाप के लिए भी मेरे यहाँ जो 1 साल से है उसमें सबसे ज्यादा आरती जी फाइनेंशियल स्ट्रेस का बर्डन मैं देख रही हूँ। तो वो लोग बहुत टेंशन में है, लॉकडाउन की वजह से, फाइनेंसेस की वजह से, जो पूरा मार्केट लो, इकोनॉमी जो पूरी लो चल रही है, दे कैन नॉट अफोर्ड सर्टेन थिंग्स। तो जब बच्चों को ये चीज पता चलती है, तो वो लोग, उनके लिए कुछ एक्सप्रेस करने के लिए कोई जगह नहीं है, फ्रेंड्स के साथ जाके वो बात नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल और सही। माँ बाप अपना पूरा गुस्सा जो होता है वो कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर ट्रांसफर हो ही जाता है। वो लोग समझते हैं, माँ बाप भी बहुत समझते हैं कि हमको ये नहीं करना है, जी। लेकिन वो लोग बाउंडेड है, हम्म। सुबह ऑनलाइन क्लासेस में बैठना ही है, जी। ये जी। करना ही है, तो वो लोग हम्म। भी कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही तो बात है। डेफिनेटली ये हम्म। 1 साल के अंदर मैंने बहुत सारे केसेस जी। ऐसे देखे हैं, लॉस जी। ऑफ जी। पेरेंट्स, लॉस हम्म। ऑफ ग्रैंडफादर। हम्म। तो वही है, वो ये स्ट्रेस समय काफी महामारी है। का जो रहा है, आई थिंक बहुत डिफिकल्ट है, अभी भी चल रहा है। और सबसे ज़्यादा इसमें अगर हम कुछ कर सकते हैं एज अ फैमिली, तो एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो 2 साल का बच्चा हो या चाहे वो 60 साल का बुजुर्ग हो, एक दूसरे को समझना, सपोर्ट करना, क्योंकि ये परिस्थिति जो है ये सबके लिए बहुत ही मुश्किल का समय है। केसेस बढ़ने की वजह से बच्चे सोसाइटी में भी खेलने नहीं जा पा रहे हैं और घर के घर में ही बिल्कुल। हैं। तो हाँ जी।
क्या लगता है आपको इन बच्चों को देख के कि क्योंकि मैंने खुद पर्सनली देखा है कि काफी सारे बच्चों ने वेट पुट ऑन कर लिया है, ओबिसिटी की ओर चल रहे हैं, तो कितना थ्रेट है ये ओबिसिटी का अगर हम अगले कुछ सालों में देखें तो बच्चों में? जी, ये ओबेसिटी का थ्रेट तो कई सालों से चल ही रहा था जी। और पिछले 2 साल में कोविड ने इसमें तबाही मचा दी है। जी। इट हैज़ एडेड फ्यूल टू फायर। जी। तो ऑलरेडी हमारे यहाँ जो अच्छे हायर क्लासेस के जो बच्चे थे, जो फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिलीज थे, ऑलरेडी 30% ऑफ देम वर ओवरवेट और ओबीज। और जी। अभी पिछले 2 साल में ऐसा हुआ है कि मैं ये देख रहा हूँ कि आमतौर पे 2 साल से 10 साल की उम्र तक का बच्चा 1 साल में 2.5 से 3 किलो वजन बढ़ना चाहिए। तो मैं अभी देख रहा हूँ कि 1 साल में 5-5 किलो 6-6 किलो बढ़ रहा है। यानी जितना बढ़ना चाहिए उससे करीब करीब डबल जैसा बढ़ रहा है वजन। तो ये जो हम्म। ट्रेंड सेट हो गई है, उसके बाद ये हैबिट फॉर्मिंग होती है। ये जो हम्म। बच्चा एक लय पकड़ लेता है, फिर उसको जो है कंट्रोल करना मुश्किल है। क्योंकि घर में बैठे हैं, कुछ काम नहीं है, तो स्नैकिंग चलता है। टीवी जी। देखो, नाश्ता करो। भूख नहीं है लेकिन आपके पास चिप्स का बोल पड़ा है, आपके सामने टीवी चल रहा है, आप खा रहे हो, आपको पता भी नहीं है आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, है ना? और फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे ज़ीरो हो गया है। तो मैं तो बिल्कुल। जो है अपने हर एक पेशेंट को बहुत ही स्ट्रिक्टली, बहुत ही समझा के, प्यार से, सब तरह से, जो नहीं सुने तो उसको थोड़ा स्ट्रिक्टली भी बोलता हूँ कि नहीं, आपको खेलना ज़रूरी है। भले आप ग्रुप में ना खेलो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। अकेले-अकेले तो चल तो सकते ही हो। मैं पेरेंट्स जी। को बोलता हूँ कि चलो आप उसको फ्रेंड्स के साथ नहीं भेज रहे हैं, तो आप जो है आप उसके साथ वॉक पे जाइए और करीब आधा घंटा वॉक करिए। घर के इर्द-गिर्द कहीं भी सोसाइटी में चलिए। तो सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये है कि दूसरे लोगों से दूर रहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोड पे मत जाइए, जी। है ना? तो मैं उनको बोलता हूँ मास्क पहन के आप रोड पे चलो, दूसरों से दूर रहो। दूसरे से हम्म। आप जो है 2 गज नहीं बल्कि 5 गज की दूरी बना के रखो ना। लेकिन बिल्कुल। ऐसा हो तो आप एक फेस शील्ड पहन के जाओ, मास्क पहनो, उसके ऊपर फेस शील्ड पहन लो। जी। साइक्लिंग कर रहा है, यदि आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, साइक्लिंग कर जी। रहा है, तो उसमें जी। वो रास्ते पे कोरोना नहीं लगने वाला है, यदि वो दूसरों से दूर है तो। या आपके घर बिल्कुल में सही। छत है, तो छत पे जी। जाके थोड़े एक्सरसाइज कर सकते हैं। थोड़े जी। और बड़े बच्चे हैं तो वो ट्रेडमिल भी कर सकते हैं, यदि 12 से बड़े हैं और उनको जी। गिरने का डर नहीं है, तो जी। वो सँभाल के ट्रेडमिल कर सकते हैं, साइक्लिंग कर सकते हैं। घर में एक्सरसाइज़ेज़ बहुत ही ज़रूरी है। जी। और इससे भी ज़्यादा, ये मेरा शायद पर्सनल बायस है, मैं बहुत ही स्ट्रांगली ये समझता हूँ कि जो बच्चा सनलाइट में एक्सपोज़ होता है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है और उसको बीमारियाँ कम होती हैं। तो जी। एक तो ओबेसिटी की बात हो गई, दूसरा कि धूप में करीब 15-20 मिनट की धूप का सेवन करने से आपके शरीर में विटामिन डी की मात्रा बनती है। और विटामिन डी के तो इतने सारे गुण हैं कि उसको आधा घंटे तक बोल सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपको कोविड के सामने रक्षण देता है हम्म। और डिप्रेशन से बचाता है। सर। दूसरा कि समतौल खाना, ये क्या होता है कि कई बार अभी बोरियत होने लगी, आप बाहर खाने नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप ज़ोमैटो पे कुछ मँगा रहे हैं। ये जंक फूड खाना शुरू हो गया ज़्यादा। पहले भी था, जी। पर ये कुछ ज़्यादा जी। हो रहा है, ठीक है? तो उसको जी। जी। जब आप वो एनर्जी को स्पेंड नहीं कर रहे हैं, तो आपको कैलोरीज़ कट हम्म। डाउन करनी है। उसको आप ऐड हम्म। करोगे, तो ये दोनों का हम्म। कॉम्बिनेशन, हाई कैलोरी जंक फूड एंड नो एक्सरसाइज़, दिस इज़ अ जी। वेरी, वेरी बैड कॉम्बिनेशन, जिससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आती हैं। ये जो मोटापा है, जी। ऐसा देखा गया है कि यूएसए में भी जितने कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं कोविड के और जितनी मौतें हुई हैं, तो जितने लोग ओबीज़ थे, जिनके वेट ज़्यादा था बड़ों में, उनको ये सब जी। तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं। और यही ट्रेंड हम्म। हम बच्चों में भी देख रहे हैं। यदि कोई बच्चा हम्म। ओवरवेट है या ओबीज़ है, मोटा है, तो उसको कोविड की वजह जी। से ज़्यादा तकलीफ़ें होंगी या हो रही हैं हम्म। और होने की आशंका है। ठीक है? तो जी। वेट जी। कंट्रोल जी। बहुत ही ज़रूरी है। जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, जो पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं, प्लीज़ ये सारे पॉइंट्स अपने ज़हन में रखिए। हम ये नहीं कह सकते कि हम सोफ़े पे बैठे हैं और फ़ोन देख के लेकर बैठे हैं और बच्चे को बोले आप एक्सरसाइज़ करो बेटा, आप साइक्लिंग करो। हमें बच्चों के साथ पेरेंट्स करना का भी तो पड़ेगा। वेट बढ़ रहा है ना। बिल्कुल सही बता रहे हैं, पेरेंट्स का तो वेट भी उनको भी बढ़ रहा है। ज़रूरत है, उनको भी बिल्कुल। ज़रूरत है। बिल्कुल। एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम, आई थिंक आनंद मैम इसे ज़रूर एग्री करेंगे कि एक बॉन्डिंग होती है यहाँ पर जब आप साथ में मिलके एज़ अ फैमिली किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। जहाँ तक हम ओबेसिटी की बात करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल स्क्रीन्स ने ही आई थिंक इसमें प्ले किया है। आनंद मैम आप बताइए कि ये स्क्रीन्स के साथ अटैच रहकर बच्चों के मानसिकता पर कितना इफ़ेक्ट हुआ है इसका? सिवियर इरिटेशन, जी। वेरी हाई इरिटेबिलिटी, जी। कॉमनेस्ट वो, और हाइपर
एक्टिविटी की और बच्चे जा रहे हैं, इम्पल्सिविटी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि क्या हो रहा है कि स्क्रीन के ऊपर रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन लोगों का जो फ्री टाइम है, तो वो फिजिकल एक्सरसाइज की जगह पे गेमिंग में चला गया है। तो जी। गेमिंग एडिक्शन हैज कम अप सो रैम्पेंट इन अवर सोसाइटी। हर दूसरा पेरेंट आके मेरे को ये बोलता है कि मेरा बच्चा गेम से एडिक्टेड हो गया है। उसमें सबसे छोटा होता है और सबसे बड़े भी होते हैं। गेमिंग एडिक्शन होती है, नॉट ओके साइट्स पे वो लोग चले जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे की मैं बात कर रही हूँ कि जिनके लिए समझ से पर होता है, उनके जी, लिए फ्री अवेलेबिलिटी हो गई है। बिल्कुल। तो ये हो रहा है कि स्क्रीन की वजह से ये बहुत सारी तकलीफें बढ़ी है। आंखों की स्ट्रेन, मसल्स स्पाज्म आ जाता है, हेडेक होता है, नींद नहीं आती है। दिस आर द कॉमन प्रॉब्लम्स। लेकिन डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि स्क्रीन पे रह रहकर जो सिंपल बात करने से भी जो हमारे मन में एक हैप्पी हार्मोन डेवलप होता है, जो केमिकल रिलीज होता है, वो भी नहीं हो रहा है ना? तो स्क्रीन की वजह से डिप्रेशन का भी काफी सिम्टम्स दिख रहे हैं बच्चों के अंदर। और बट एक और चीज हुई है कि ये 1 साल के अंदर स्क्रीनिंग बढ़ी है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा पेरेंट्स के साथ का बॉन्डिंग भी बढ़ा है। तो कोविड बहुत बुरा हुआ है, लेकिन एक छोटा एस्पेक्ट वो ये करके गया है कि पेरेंट्स जो काफी बिजी रहते थे अपने उसमें, जी, तो बिल्कुल। काफी सारे पेरेंट्स वर्किंग फ्रॉम होम भी हो गए हैं। और उनका भी एक थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हुआ है कि बच्चों को हम क्या एक्टिविटी दें, हुँ, है ना? तो वो करेक्ट। जो एक एक रेडीमेड चला था कि चलो फ्रेंड्स के साथ चले जाओ, या हुँ, ये करो, या हुँ, उसकी जगह पे उन लोगों ने खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी भी शुरू कर दी शुरू है। की है। तो बिल्कुल हाँ, सही। बहुत बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिन लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज ढूंढ निकाली है। जो हुँ, हम सुने ना तो लगता है कि आरती जी, अरे वाह बढ़िया, ये ऐसा आइडिया तो कहाँ से आ गया। तो जी, काफी अच्छी, स्पेशली फादर और बच्चे के बीच में बॉन्डिंग में देख रही हूँ, इमोशनल बॉन्डिंग देख रही हूँ। बच्चों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ खेलने का भी मौका मिल रहा है। तो जो पुरानी सारी गेम्स हुआ करती थी, वो वापस हमारी सोसाइटी में लौट आई है ना? जी, तो बिल्कुल। अभी एक बच्चा जो था, तो उसके ग्रैंड पेरेंट ने तो जो हमारे ज़माने में लेज़ियम्स की एक्सरसाइज़ रहती थी, हाँ तो जी। उसने लेज़ियम तो नहीं था, लेकिन वो जो बेलन होता है, उसमें डोरी लगा के वो ग्रैंडफ़ादर ने उसको वो एक्सरसाइज़ेज़, ड्रिल एक्सरसाइज़ेज़ सिखाई। वॉव! और उसके पीछे उन लोगों ने ज़ूम पे सारे फ्रेंड्स का ग्रुप कनेक्ट करके सारे बच्चे, वो दादा करते, उसके साथ सारे बच्चे करते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ गुड एक्टिविटीज़ जी, आल्सो कमिंग अप, जी, बिल्कुल एंड सही। एवरी पेरेंट हैज़ नाउ बिकम रियली रियली कॉन्शियस, जो हुँ, शुरू में नहीं था। नहीं था। शुरू में कहीं न कहीं ये थॉट प्रोसेस भी था कि हमको नहीं होने वाला है। हुँ, किसी बिल्कुल और को सही है। होगा, हमको नहीं हुँ, होने वाला है। एक करेक्ट, डिनायल में जीते थे। जी वो रहे थे। डिनायल निकल गया है, अभी हुँ, हुँ, एक्सेप्टेंस आना शुरू हो गया है कि कोविड हुँ, है और उससे जी, संभलना बहुत ज़रूरी है। जी, जी, और उसके साथ-साथ थोड़ा पैनिक भी बढ़ा है, जी, लेकिन एक्टिविटीज़ जितनी फिज़िकली इन्वॉल्वमेंट भी होना शुरू हो गया है। तो ऐसा हुँ, नहीं है कि बिल्कुल स्क्रीनिंग में ही एडिक्टेड हो गए हैं बच्चे। हुँ, हुँ। लेकिन उसके साथ-साथ थोड़ी फिज़िकल एक्टिविटी, इमोशनल बॉन्डिंग भी बढ़ रही है पेरेंट्स के जी, साथ। जब हम लॉकडाउन में थे तो हमारे पास और कुछ भी नहीं था, तो सही हमें बात है। ज़्यादा समय मिला एक-दूसरे को समझने का। आई थिंक एज़ अ पेरेंट आपको समय मिला अपने बच्चों को समझने का, बच्चों को समय मिला आपको समझने के लिए एज़ अ पेरेंट या आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। और बहुत हद तक बच्चे जो थे वो पार्टनर्स बन गए बहुत सारे काम में बिकॉज़ घर पे मेड्स नहीं आ रही थी, सब कुछ बंद था। तो या बच्चों ने या वो या सब चीज़ें भी सीखी शायद जिन बच्चों ने कभी की ही नहीं होंगी। और सही बात आई है। थिंक दे स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग हर जॉब को रिस्पेक्ट करना शुरू किया बच्चे ने कि यस, ऐसा नहीं है कि ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ और ये जो राइट, काम है इसमें भी मेहनत लगती है। तो वो आई रिस्पेक्ट अंडरस्टैंड। फॉर एवरीथिंग आई थिंक दे हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग। बंकिम सर आपके पास वापस आते हैं अब जब हम थर्ड वेव की बात सुन रहे हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? तो प्रिकॉशंस तो जिस तरह से हम पिछले 2 साल से लेते हैं, 1.5 साल से लेते आए हैं, वही जी, कंटिन्यू करने हैं। जी, सैनिटाइज़र, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। ये जी, यही चीज़ मेन चीज़ है जो आपको रक्षण देता है। आप चाहे वैक्सीनेटेड हो या ना हो। तो जी, वैक्सीन क्या करता है कि आपके चांसेस काफ़ी कम कर देता है इन्फेक्शन जी, होने के और जी, उसमें भी सबसे ज़रूरी कि जिसको होता है तो उसको माइल्ड डिज़ीज़ होता है, उसको सीरियस नहीं होता है, हॉस्पिटलाइज़ेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं
और मृत्यु दर वैक्सीनेटेड लोगों में काफ़ी कम है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं होता है, जी, लेकिन काफ़ी कम हो जाता है। यानी वैक्सीन तो जैसे ही मिले आपको वैसे ही लगवाइए। मैं तो जी, एज़ अ पीडियाट्रिशियन चाहूँगा कि सब बच्चों को वैक्सीन जल्द से जल्द मिल जाए, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली अभी ट्रायल्स का फ़ेज़ चल रहा है। जी, ये जो फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 ट्रायल्स अभी कोवैक्सीन के शुरू हुए हैं, जी, तो हमारा ये अंदेशा है कि अगले 5-6 महीने में कुछ रिज़ल्ट्स आएँगे और शायद बच्चों के लिए भी ये वैक्सीन्स अवेलेबल हो जाएँगी बाय दिसंबर और नेक्स्ट ईयर। तो तब तो जो है लगाना ही लगाना है जितना जल्दी हो सके। लेकिन हुँ, तब हुँ, तक क्या करेंगे? तो हुँ, एडल्ट्स में यदि वैक्सीन लग जाएगा, तो हुँ, इसका ट्रांसमिशन कट हो जाएगा, है ना? तो जैसे जी, हम ऐसा सीखे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी होती है। यदि सोसाइटी में हुँ, 70-75 प्रतिशत लोगों को यदि ये वैक्सीन मिल जाए, हुँ, तो ये रोग का फैलना कम हो जाता है क्योंकि जी, जो हाँ, जल्दी फैलने के लिए दूसरा होस्ट जल्दी नहीं मिलता है। तो जी, यदि बड़े लोग कम से कम लगवा लें तो एटलीस्ट वो बच्चों को पास ऑन नहीं करेंगे जल्दी। तो ये हुँ, एक चीज़ है जितना जल्दी हो सके आप खुद को वैक्सीन लगवाइए। मैं देख रहा हूँ कि जब वैक्सीन मिल रही थी तब भी लोग हेजिटेट करते थे कि नहीं हुँ, कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई, जी, ये रोग होने से बहुत ज़्यादा बीमारी हो रही है और वैक्सीन जी, से हज़ारों करोड़ों में एक आध को कुछ थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही है। जी, ठीक है? वो भी जी, जो है एक भी केस में ऐसा प्रूव नहीं कर पाए हैं कि ये हुँ, वैक्सीन की वजह से ही हुआ है ना? राइट, यदि किसी को राइट, हार्ट अटैक आता है, तो वैक्सीन के पहले भी तो आता था ना। तो ये हुँ, कह पाना कि ये वैक्सीन लगाने की वजह से हार्ट अटैक आया है, जी, ये अ, आई मीन ये 2 को जोड़ना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, सो ये आप मान के चलिए, ये जितने भी वैक्सीन्स अभी मार्केट में मिल रहे हैं, दे आर हुँ, रीज़नेबली सेफ और जी, जितनी जल्दी आपको मिल सके उतना लगाइए और फिर वो जो है डिस्टेंसिंग, लोगों से दूर रहना, मास्क हमेशा पहनना। यदि सपोज़ कल जी, को गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है स्कूल शुरू करने पड़ेंगे, 1.5 साल से स्कूल नहीं चल रहे हैं, तो जी, कभी तो करना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क लेके भी करना पड़ेगा। तो हुँ, आप जो है 2 साल से बड़ा बच्चा मास्क पहन सकता है। तो ये हुँ, बच्चे अभी तो ट्रेन भी हो गए हैं कि वो हुँ, मास्क निकालते भी नहीं हैं। जी, तो बिल्कुल ये सही, यदि वो हाँ, अच्छे से पहन के जाएँ और हुँ, मैं ये भी बोलूँगा कि मास्क के ऊपर आप चाहे तो फेस शील्ड पहनिए, वो डबल प्रोटेक्शन बहुत ही अच्छा काम करता है। तो जी, ये कर सकते हैं और जी, सैनिटाइज़र की एक छोटी-सी बॉटल हमेशा रखिए। कहीं भी आप कोई सरफेस टच कर रहे हैं, तो अपना हाथ सैनिटाइज़ करिए, ठीक है? तो मास्क, डिस्टेंस एंड सैनिटाइज़र ये तो रहना ही वाला है बिल्कुल, कई कुछ अगले 2-3 सालों के लिए मेरे हिसाब से। जी। सर अगर वैक्सीन्स का जो ये ट्रायल है वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो हाँ जी। हम बड़े अभी भी हिचकिचा रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मार्केट कि पहली वेव में बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्सेज़ और पैरामेडिक्स की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है? जबकि केस कम थे। जी, सेकंड वेव में महदंश डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को ये वैक्सीन मिल चुका था। जी, केसेज़ कई गुना ज़्यादा आए, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स में डेथ का रेशो काफ़ी कम हो गया। कम यही हो गया। बता रहा है कि ये वैक्सीन जो है आपको आपकी ज़िंदगी बचा रही है और क्या चाहिए जी। आपको? कानन मैम अब स्कूल्स कब खुलेंगे हमें पता नहीं, लेकिन जब भी स्कूल्स खुलते हैं फिज़िकली बच्चों के लिए, किस तरह के चैलेंजेज़ आप देख रहे हैं एज़ अ काउंसलर? सबसे पहला चैलेंज जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि बच्चे भूल गए हैं उठ के रूटीन में रहना, जी, है ना? जी, तो जैसे अभी भी ऑनलाइन स्कूल्स होते हैं ना, तो हुँ, एक तो उनका पोस्चर ही चला गया है। वो बिल्कुल, यूँ पैर ऊपर करके बैठते हैं देखने के, वो म्यूट कर देते हैं, उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देती। उठ के सिर्फ़ मुँह धो के वो लोग बैठ जाते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। तो हुँ, एक जो ये रूटीन था, सुबह हुँ, उठना, तैयार होना, हुँ, स्कूल जाना, वो हुँ, रूटीन ही पूरा ब्रेक हो गया है, लेकिन वो रूटीन में आने के लिए बहुत ज़्यादा रेज़िस्टेंस है। जी, बच्चों को आप कुछ भी बोलो कि नहीं चलो उठ के ब्रश करो, फिर आप क्लासेस में बैठो, नहीं करते हैं। जो हुँ, रिसेस का टाइम होता है उसमें बीच में 2 क्लास के बीच में जाके वो लोग जल्दी-जल्दी ब्रश करके फिर वापस आके बैठ जाते हैं। तो करेक्ट, ये जो पूरा जो शेड्यूल जो है वो टूट गया है। तो आई वुड रिक्वेस्ट पेरेंट्स कि अभी वैकेशन चल रही है ना? तो वैकेशन में आपको भी ऑनलाइन क्लासेस से छुट्टी मिल गई है, आपको साथ में बैठना नहीं है, लेकिन बच्चों का रूटीन ले आओ। है ना? बिल्कुल, सुबह उठना और जो स्कूल आवर्स है वही टाइमिंग में आप उनको उठाना थोड़ा शुरू करो तो उनकी बायोलॉजिकल साइकिल फिर से सेट हो जाए। हुँ, दूसरा कि सुबह की एक्सरसाइज़, है ना? जी, जैसे कि सिंपल सूर्य नमस्कार आप करवाओ। जी, सूर्य नमस्कार उनके लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी
फोकसिंग के लिए भी ज़रूरी है, उनकी फिज़िकल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है और सूर्य नमस्कार से सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि डिप्रेशन बहुत दूर रहता है। डिप्रेसिव ओके। चेंजेस नहीं दिखने को मिलते हैं, जी, प्लस जी, सनलाइट आती है। सो जी। एवरी वे सूर्य नमस्कार हर टाइप में फ़ायदा करके जाता है। तो हुँ, बच्चों को मैं बहुत इंसिस्ट करती हूँ सूर्य नमस्कार करवाने के लिए, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ करवाने के लिए मैं बहुत जी, इंसिस्ट करती हूँ। तो हुँ, एक जो सबसे बड़ा बड़ा जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि शेड्यूल में आना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। दैट इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट चैलेंज। राइट। सेकंड उन लोगों की फोकसिंग चली गई है। हुँ, लंबे टाइम पर एक पोस्चर में बैठ के सामने देख के क्लास में अटेंड करना, वो हुँ, उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो गया हुँ। है ना? ओके, तो राइट। क्लासरूम अटेंडेंस जो बोलते हैं या एक जी, तो वो भी क्योंकि अभी तो ये हो रहा है कि वो क्लासरूम चल रहा है हाँ जी। और बच्चे लोग यहाँ पे म्यूट कर देते हैं, कैमरा पे पट्टी लगा देते हैं, बोलते हैं हमारा कैमरा नहीं चलता है और फिर वो लोग फ्रेंड्स के बीच में चैट करते रहते हैं। है ना? तो ये जो था कि क्लासरूम में पूरा 45 मिनट्स बैठ के क्लास में फ़ोकस करना तो वो भी एक चैलेंजिंग हो गया है बच्चों के लिए, बिल्कुल सही बात है है। ना? तो जी, ये जो है वो दोनों चीज़ काफ़ी चैलेंजिंग है, पेरेंट्स के जी, लिए भी है और बच्चों के लिए बच्चों के भी लिए है। भी। हुँ, तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ फेसिंग ऑफ एग्ज़ाम फिज़िकली। जी। तो अभी आई थिंक राइटिंग ऑनलाइन प्रैक्टिस जो चली गई है बच्चों की, बिल्कुल ज़ीरो हो गया है राइटिंग ज़ीरो बिकॉज़ ज़ीरो हो गया है, आई नो 40 पूरा मिनट के क्लास में टीचर्स को आई कोर्स नो खत्म करने की जल्दी होती है और लिखावट जो बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हाँ। कहीं पीछे छूट गई है। लिखावट छूट गई है, पढ़ाई करना जी, भी छूट जी, गया है, जी। तो ये सब कुछ जो है इट इज़ डेफिनिटली गोइंग टू बिकम चैलेंजिंग। राइट, राइट। तो मैं पेरेंट्स को ये बोलती हूँ कि एक इमेजिनरी डेट दे दो। दिस इज़ फॉर ऑल द पेरेंट्स हू आर लिसनिंग एंड ऑल द स्टूडेंट्स हू आर लिसनिंग ऑफ माय फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम्स जी, कि जब अनसर्टेनिटी होती है, तो हुँ, अनसर्टेनिटी को डील करने के लिए और रूटीन में रहने के लिए खुद को एक इमेजिनरी डेट दे दो। है ना? जैसे अभी मेरे जो बोर्ड्स के बच्चे हैं उनको मैंने इमेजिनरी डेट दी थी कि 25 जून से शायद आपकी एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी। तो जी, उस हिसाब से उन लोगों को हुँ, मैंने 1 हफ्ते के लिए पूरा ब्रेक डलवा दिया कि 1 हुँ, हफ्ते के लिए कुछ पढ़ाई मत करो और हुँ, फिर से शुरू करो कि जैसे हुँ। 25th जून ही आपकी एग्ज़ाम आपकी की डेट फाइनल थी, डेट है, राइट, राइट। फाइनल डेट है और हुँ, आप अपनी उस हिसाब से शेड्यूल में रह के वापस हुँ, पढ़ाई शुरू कर दो। तो हुँ, हुँ। पेरेंट्स को भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जस्ट इमेजिन करो कि 25 जून से इन लोगों की स्कूल वापस दोबारा शुरू हो रही है। जी, तो जी, उस हिसाब से थोड़ा जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि स्पीड चली गई है राइटिंग की। हुँ, तो एक पेज का राइटिंग प्रैक्टिस के वो लोग टाइमर के साथ के फिर से वो लोग लिखना शुरू करें, जी, क्लेanलीनेस डेवलप करें, थोड़ी जी, बायोलॉजिकल रूटीन वापस ले आओ, फिजिकल एक्सरसाइज ले आओ। जी, उन लोगों के मसल्स जो है ना, तो वो काफ़ी मैं देख रही हूँ क्योंकि खेलना-कूदना कम हो गया है, कम हो गया है, राइट। तो थकान की बहुत सारी वो लोग फरियाद लेकर आते हैं। जी, जी, कि जी, मैडम मैं तो थक गया, मैंने साइकिल नीचे आज चलाई लेकिन मैं तो 1 राउंड में थक गया थक और वो गया, एक्चुअली वो करेक्ट। लोग थक जाते हैं क्योंकि उनका हुँ, स्टैमिना चला गया है। हुँ, तो हुँ, हुँ, थोड़ा हमारे पास का ये जो टाइम है, तो हुँ, टेक दिस एज़ अ ट्रांज़िशन टाइम एंड जी, स्टार्ट जी, प्रिपेयरिंग योर चाइल्ड टू जी, अटेंड स्कूल अगेन और अटेंड कॉलेजेस अगेन और बिल्कुल सही। कमिंग बैक टू द रूटीन। हाँ, करेक्ट, करेक्ट। सो पेरेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों को रूटीन में रखना और येस, स्कूल कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं, तो एकदम से तो बच्चा तैयार नहीं होगा। बच्चे को सही समय बात है। चाहिए वापस से रूटीन में, ट्रैक में आने के लिए। सो कीप देम इन रूटीन, उनके खाने का समय, उठने का समय, सोने का समय सब ट्रैक पर रखिए। या बंकिम सर जाने से पहले क्या मैसेज आप देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? अपना रूटीन सेट रखिए, आपका करेक्ट। पौष्टिक खाना खाइए, जी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छा से पानी पीजिए, हुँ। पौष्टिक आहार लीजिए, एक्सरसाइज करिए और सनलाइट में एक्सपोज़र लीजिए। कोविड से हुँ, बचने के लिए तो ये 3 चीज़ें जो है सैनिटेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, इसको मत बिल्कुल। भूलिए और वैक्सीन जितना जल्दी हो सके ज़रूर से लगवाइए। हमारे साथ आज जुड़ने के हाँ लिए, जी, इस चर्चा पे बात करने के लिए थैंक यू सो या मच। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहिए हर हफ्ते वीएनएम टीवी किड्स के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक करिए। अगर आपको हमारी ये सारी चर्चाएं जो हम करते हैं टॉपिक्स पसंद आते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करना मत भूलिएगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बच्चे अगर कहीं बाहर जा रहे हैं मास्क के बिना प्लीज बाहर मत जाइए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।